नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपका दोस्त दिनेश निम्बावत। आज बात करेंगे ज्योग्राफी में एक महत्वपूर्ण टॉपिक की वायुमंडल। वायुमंडल के संदर्भ में बात करेंगे। वायुमंडल का निर्माण कैसे होता है और इसके संगठन में क्या क्या गैसें हैं, क्या क्या इस संगठन में इसमें शामिल क्या क्या है, उसकी बात करेंगे। वायुमंडल का निर्माण किस तरीके से होता है, इसकी बात करेंगे। आपसे निवेदन रहेगा, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपना प्यार बनाए रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बात करें, पृथ्वी को चारों ओर से लिफाफे की तरह घेरते हुए वायुमंडल फैला है। वायु का ना कोई रंग है, ना स्वाद, ना गंध है। आपको पता है वायु जो है इसका कोई रंग है ना स्वाद, यानी कि स्वादहीन है, रंगहीन है और गंधहीन है। ठीक है। साधारणतः बात करें कि पवन संचार हुए बिना वायु को अनुभव नहीं किया जा सकता। अगर पवन ना हो, ठीक है, पवन का अगर संचार ना हो, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान अगर पवन स्थानांतरण नहीं होती हो या फिर संचारित नहीं होती हो, तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि वायु हमारे आसपास है या नहीं। किंतु ये गतिशील, तन्नीय और संपीड़नशील तथा विस्तारणीय होती हैं। अनेक प्रकार के विकिरणों के लिए पारदर्शी होती हैं, जैसे जल तथा थल के कम सघन होने पर भी इसमें भार होता है। ठीक है। तथा ये दबाव भी वायु क्या करती है, दबाव भी डालती है। याद रखिएगा, वायु क्या करती है, दबाव भी डालती है। ठीक है, कि आपको पता होगा दबाव कैसे डालती है। अचानक से आपके खिड़की के दरवाजे बंद हो जाते हैं। ठीक है, अचानक से खिड़की के दरवाजे कई बार खुल जाते हैं। कई बार बड़ी बड़ी चीज़ें जो है हवा में, तूफान में उड़ जाती है। ठीक है, जैसे एरोप्लेन्स वगैरह ही उड़ते हैं, तो ये एक वायु के दबाव का ही, हेलीकॉप्टर वगैरह जो है, ठीक है, ये दबाव का ही है। प्रतिरोध होने के कारण ही वायुमंडल के बाहर से प्रवेश करने वाले उल्कापिंडों को रगड़ द्वारा क्या कर देती, नष्ट कर देती हैं। उल्कापिंड जो होते हैं ना, वायुमंडल से टकराते हैं तो क्या कर देते हैं, ये नष्ट कर देते हैं। इसकी उपस्थिति का अनुभव और आभास हमें इसके तत्वों के माध्यम से होता है। सौर परिवार के विभिन्न सदस्य ग्रहों के वायुमंडल की रचना भिन्न प्रकार की है। चंद्रमा की भांति बुध ग्रह पर भी वायुमंडल उपस्थित है। यानी चंद्रमा की तरह जो बुध ग्रह पर भी क्या है, वायुमंडल है। ठीक है ना। शुक्र का वायुमंडल संपूर्णतः कार्बन डाइऑक्साइड से निर्मित है। शुक्र का जो वायुमंडल है वो पूर्णतः जो है बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड से निर्मित है, यानी कि CO2 से निर्मित है शुक्र का। मंगल का वायुमंडल भी अधिकांशतः कार्बन डाइऑक्साइड से निर्मित है। बृहस्पति व शनि के सघन वायुमंडलों में हाइड्रोजन 8% है, हीलियम 20% की प्रधानता है। शनि के वायुमंडलों में मीथेन भी उपस्थित है। इन सब से भिन्न पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन जो है आपके 71% है। देखो, शनि के वायुमंडल में सब क्या है, मीथेन भी है, लेकिन पृथ्वी के वायुमंडल में बात करें सबसे ज़्यादा क्या, नाइट्रोजन है, 78%। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण यही है। पृथ्वी के वायुमंडल में 78% क्या है, नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन 21% है। ऑक्सीजन कितनी, 21% है। ठीक है ना। पाए जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन आदि तत्व अल्प मात्रा में ही उपस्थित हैं। यद्यपि इनका महत्व कम नहीं है। ये एक उल्लेखनीय बात है कि सौर परिवार में केवल पृथ्वी पर ही ऐसा वायुमंडल विद्यमान है जो प्राणी जीवन के लिए क्या है, उपयोगी है। यदि ऑक्सीजन ना होती तो प्राणी मात्र का दम घुट जाता। ठीक है ना। अगर ऑक्सीजन नहीं होती तो दम घुट जाता। यदि ओजोन ना होती तो सूर्य की जो तीव्र विकिरण, जिसे हम पराबैंगनी किरणें कहते हैं, इससे हम झुलस जाते। ठीक है। यदि H2O यानी कि जल नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तथा नाइट्रोजन ना होते तो प्राणी प्यास और भूख से मर जाते। इस धरातल पर पाया जाने वाला जीवन वायुमंडल में उपस्थित तत्वों की ही क्या है, देन है। फ्रिंच एवं त्रिवार्ता के अनुसार वायुमंडल सैकड़ों जो है, वायुमंडल जो है क्या है, फ्रिंच एवं त्रिवार्ता के अनुसार बात करें, ये क्या है, वायुमंडल गैसों का आवरण क्या है, गैसों का आवरण है जो सैकड़ों मील की ऊंचाई तक विस्तृत है। धरातल से सैकड़ों मील की ऊंचाई तक विस्तृत है। पृथ्वी का अभिन्न अंग भी है। ठीक है ना। ये फ्रिंच एंड त्रिवार्ता के अनुसार है। उत्पत्ति जो वायुमंडल की वो अगले संदर्भ में बात करेंगे। हमने ये समझा कि वायुमंडल था क्या। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।